आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, जो हमारा पैटर्न है सैम्पल्स पेपर्स में जो बोर्ड ने दिया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग है मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पैटर्न है जो मिक्स पैटर्न है, इसमें इजी टफ बेसिक स्टैंडर्ड मिक्स सारे पैटर्न हैं वो देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी चलो आज हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 है और हमें गिवन है एक्स हमारा क्या है 30 डिग्री है, तो वाई हमारा क्या है एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस वाई हमारा क्या 1 और एक्स हमारा क्या है 30 डिग्री है। देखो हम 1 की वैल्यू अभी नहीं लिख सकते, साइन 90 होगी या कुछ भी नहीं लिख सकते। हम पहले क्या करेंगे, एक्स हमारा 30 डिग्री है तो साइन 30 प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, कॉस वाई 1, तो कॉस वाई हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। कॉस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब कॉस के टेबल में चेक करना है कि 1/2 किस डिग्री पे आता है, तो कॉस की टेबल पे हमारा किस पे आता है 60 डिग्री पे, तो कॉस वाई की वैल्यू कितनी हो गई कॉस 60 डिग्री, तो वाई हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। हमें इसी ही वे में जैसा ये सीक्वेंस हमारा चल रहा है, अगर हमारे 2 नंबर में पूछा जाता है तो हमें इस प्रॉपर मेथड से करना है। हम डायरेक्ट है शॉर्टकट वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, एमसीक्यूज में कर सकते हैं बट 2 नंबर्स में हमें सिस्टमैटिक वे में इसी टाइप से करना है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में तो ईजी है पर हल्का सा ये ट्रिकी है। कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू के। अब देखो हमारे पास है ये हमारी कौन सी टर्म्स कन्वर्ट हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की टर्म है। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं कर देना है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं हमारे पास 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। 1 प्लस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉज ए अपॉन साइन ए। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन सेक को हम क्या लिख सकते हैं कॉज ए। अब हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 इंटू 1 क्लियर, ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं कॉस ए अपॉन 1 कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 इंटू 1। अब देखो ये टर्म हमारी और ये टर्म हमारी सेम है, आगे हमारा क्या है प्लस और माइनस है, तो ये मैं पूरा ए के इक्वल और ये मैं पूरा बी के इक्वल कर दूं, ये ए के और 1 क्या बी के, तो ये मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी में ओपन हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कर सकती हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा है वो एज इट इज मैं मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। अब देखो ये हमारा क्या हो गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। क्लियर, नीचे हमारे पास क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा बचा। अब मैं इसको यहां पे लिख देती हूँ
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से ये 1 कट गया। हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते जब तक हमारे प्लस और माइनस हमारे है मौजूद। अगर ये कैंसिल हो जाता है और ऊपर हमारा ओनली मल्टीप्लाई की टर्म्स में आता है कोई भी वैल्यू, तभी हमारा कैंसिल हो सकता है। अब हम कैंसिल कर सकते हैं। पहले हमारा कैंसिल करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया 2 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस टाइप का पैटर्न बहुत बार देखने को मिलता है। ये देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इजी है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ऐसे मत करने लग जाना tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो साइन थीटा है वहां पे हमेशा कॉस लगा रहे हो। वो हो तो जाएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए हमें स्मार्ट अप्रोच में काम करना है। कैसा? हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे टेबल देखो जहां पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कब होता है? सिर्फ 1/√2 आता है तब दोनों की वैल्यू हमारी, और 1/√2 दोनों में कब आता है? जब थीटा हमारा क्या होता है 45 डिग्री। या फिर ऐसा कर सकते हो साइन थीटा है, एक तो हमारी जो मैंने अभी बताई है वो ट्रिक है। दूसरा हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लगा दो तो ये 1 के हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 हो गया। अब चेक करो कि tan की टेबल में 1 किस डिग्री पे आता है, तो थीटा हमारा क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, इस पे आ गया। अब वैल्यू रख दो tan स्क्वायर 45, थीटा की जगह मैंने क्या लिखा कॉट स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2। तो हमारा ऑप्शन क्या ए करेक्ट हो गया। 2020 में पूछा जा चुका है। एग्जाम हमें जो प्रीवियस ईयर्स में है वहीं से ही घुमा फिरा के थोड़ा सा चेंज कर देगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दे देगा, यहाँ पर कोई और वैल्यू पूछ लेगा, बस इतना सा अंतर करेगा। तो हमारा क्या है, हमें इतना ध्यान रहना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा हमारा थीटा क्या होता है 45 डिग्री होता है तभी हमारे इक्वल होते हैं। या फिर हम ऐसे करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा tan थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया 1, और tan थीटा 1 कब आता है जब थीटा हमारा कब वो क्या होता है 45 डिग्री। तो इसमें कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी साइन थीटा इक्वल टू हमारा कॉस थीटा थीटा 45 और डायरेक्ट वैल्यू लगा देना तो आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो द डिस्टेंस बिटवीन 2020 में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 है। दूसरा क्या है 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी कर सकते हो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा क्या है x1, ये हमारा क्या है y1, ये हमारा x2, ये क्या है y2। अब हम लेते हैं ये हमारा क्या हो गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a cos थीटा, किसी को भी आगे लिख सकते हो ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस 0 भी कर सकते हो या फिर 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। उससे हमारे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस मैंने करा क्या होगा हमारे पास प्लस का साइन आएगा फिर क्या है 0 माइनस, क्या करेंगे हम a sin थीटा। देखो माइनस है 0 माइनस करने चाह रहे हैं, यहां पर ध्यान रखना 0 माइनस है तो क्या हो जाएगा इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में ओपन कर देते हैं b स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं प्लस ये हमारी फॉर्म पूरी अंडर रूट्स में चल रही है, इधर ही कर देती हूँ। ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये हमारा क्या आ रही है फॉर्म माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर की आ रही है या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर की कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा।
अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो हमारे पास कट गए। अब साइन स्क्वायर चेक करो कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, कॉमन आ गया ए स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर। सबसे पहले है हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया ऐसे ही हम बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। और हमारा कहाँ है बी स्क्वायर, यहाँ पे है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 15 कॉट ए हमारा 8 के इक्वल है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए और सेक ए की। वही हमारा है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। साइन कॉस टेन, कोसैक सेक कॉट। कॉट हमारा क्या हो रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8/15। तो हमारा क्या होगा, AC मुझे निकालना है, तो मेरा क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, 289, कितना आ गया, √70। √289 का क्या होता है, 17। क्लियर। अब मैं कोई सी भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। मेरे पास किसकी पूछी है, हमारे पास साइन ए। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 15/17। और किसकी वैल्यू पूछी है, सेक ए की। सेक ए हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 8/70। कोई सी भी वैल्यू पूछी जाए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था, हम कोई भी निकाल सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। इजी है, 2020 में पूछा जा चुका है। साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 का होल स्क्वायर। प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली टेबल चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें वैसे ही याद हो जाती हैं। तो वो क्या हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, 2/4, कितनी आ गई वैल्यू, 1/2 आ गई। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो 5 tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। चेक करना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या है, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमारी वैल्यू -1 के इक्वल होगी। 1 मत कराना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 5 हमारा क्या हो गया, कॉमन आ गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 5 × -1, माइनस का 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा √3 के इक्वल गिवन है। हम किसकी वैल्यू, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है, वो हमें निकालनी है। देखो हमें क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब देखो हमें इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हमारा 3। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 2। तो साइन थीटा कॉस थीटा
2/2 करेंगे तो कितना आ गया, 1 हो गया। क्लियर? अभी भी हम नहीं निकाल पा रहे तो हम इसको ट्राई सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा tan थीटा प्लस हमारा क्या है cot थीटा, इसको हम क्या लिखें sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो sin थीटा cos थीटा, अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। यानी कि हमें क्या पता चला यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा है हमारा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं तो क्या हो गया 1/1, तो हमारे पास क्या आ गया 1। tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 1। हमने क्या किया इसको tan थीटा प्लस cot थीटा को sin थीटा cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट करा है हमारे पास, क्योंकि हमने sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाली है। 1 आ गई है तो हमारे पास 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि tan थीटा प्लस cot थीटा हमारा क्या 1 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू a sin थीटा गिवन है और y इक्वल टू हमारे पास b cos थीटा गिवन है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो x x है जहां पे वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब कॉमन क्या आ रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया 1 के, तो ये हमारा क्या आ गया इंटू 1 के। तो हमारा आंसर क्या आ गया b स्क्वायर एक्स स्क्वायर के किसके इक्वल होता है a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल होगा। हम है इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे CBSE 2020 में पूछा जा चुका है। 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 है, हमें किसके इक्वल प्रूव करना है 0 के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। दूसरी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। पहले इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यही लिख सकती हूँ। तो यही आ रहा है हमारा। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इस सबको मैं बिग ब्रैकेट में ले लेती हूँ। क्लियर? अब मेरी क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में ओपन कर दूं मैं, इसको क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मेरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी मेरा यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब ये है मेरे पास ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1,
ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। क्लियर। अब ये क्या हो गया है मेरे पास 2 इंटू, इस पूरी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 का होल क्यूब माइनस, देखो इसमें जो ये है हमारे पास 2 है, इस पूरी इक्वेशन यहाँ तक है मल्टीप्लाई में है, ये हमें क्या है ध्यान रखना है। पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 इंटू, ये हमारा क्या है 1 का होल क्यूब होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। अब देखो 2 का हमारा क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले एक बार और ओपन कर देते हैं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से, माइनस पहले 3 इंटू, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से। अब मैं मेरे पास क्या है 2 से मैं सबसे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 इंटू 1 2 -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -3 से मल्टीप्लाई 3 -6 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन है आगे तो अंदर का क्या साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 3 इंटू 1, ये हमारा पॉजिटिव था तो ये माइनस का हो गया, ये हमारा नेगेटिव था तो माइनस बाहर है तो साइन चेंज कर दिया, 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ओनली 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तक 1 का नहीं होगा, तो 1 हमारा क्या एज इट इज हो गया। अब देखो 2 + 1 हमारे पास क्या है 3, 2 + 1 3, 3 - 3, तो ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या है माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमारे पास टर्म क्या हो गई कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, तो उसको मैंने किसके इक्वल प्रूव कर दिया 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा +1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, हमें किसके इक्वल प्रूव करना है 2 के इक्वल प्रूव करना है। देखो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इसी में ही फॉर्म में ओपन कर सकते हैं हम, तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर +1 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार, फिर दूसरी बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1, और मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देती हूँ 1/साइन स्क्वायर थीटा में, इसकी वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई 1 के इक्वल आ गई। क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, इसकी पूरी वैल्यू 1 के, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 1/साइन स्क्वायर थीटा से। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 इंटू प्लस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। मैंने क्या किया है इस स्टेप में, सबसे पहला स्टेप है मेरा, इसको मैंने किस में ओपन किया है 1 की पावर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमारा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 में है टर्म, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरा इससे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 में कन्वर्ट हो गया, साइन स्क्वायर माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा बचा है और प्लस का 1 बचा है। फिर मैंने क्या किया कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया है। अब इससे मेरे पास क्या हो गया 1/साइन स्क्वायर थीटा को पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 आएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, इस पूरी टर्म की जगह 1 लिख सकती हूँ, ये प्लस का 1 आएगा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, इस स्टेप को मैं ऐसे लिख दूँ 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस पूरी की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, 1 के। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 साइन ए मेरे किसका, 1 के, तो मुझे किसकी वैल्यू, सेक ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए मेरा कितना हो जाएगा, 1/3। देखो कॉस ए हमारे पास क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो मैं क्या करूं, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 1/9, एलसीएम लिया तो ये मेरे पास कितना आ गया 8/9, यानी कि ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, √8 अपॉन हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये मेरे पास कॉस ए है 1/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 8/9, √8/9, तो कितनी हो गई √8/3, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो हमारे पास किसकी, सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, 1/cos ए होता है, तो कॉस ए की कितनी हो जाएगी 3/√8। या फिर इसको दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हो, साइन ए हमारा 1/3, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो हमारे क्या है, बेस निकालना है, नेम दे दो, बीसी हमारा कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या है 9 माइनस 1 कितना हो गया √8। इसको इस टाइप से भी कर सकते हो, इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, वहां से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कॉजे है क्योंकि हमें पता है सेक ए क्या होता है, कॉजे का जस्ट उल्टा होता है, कॉजे हमारे पास क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैंने क्या कर दिया कॉजे की वैल्यू निकाल दी, सेक ए मेरा क्या होता है जस्ट कॉजे का रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, 2021 में पूछा गया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, ये उसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cot स्क्वायर थीटा। यही चीजें हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर, ये तो हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है। cos थीटा हमारा कितना √3/2 गिवन है, हमें किसकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू पूछी है। कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को अगेन 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन, इसमें भी हमारा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा।
और ऊपर हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अच्छा मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, कॉस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस करके फिर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, उससे क्या होगा थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी। अगर इसको हम पहले डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो हमारी है कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो गया और नीचे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की 1, यानी हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सबसे पहले मैं एक स्टेप करती हूँ, मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल देती हूँ। ये वो कितनी होती है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा की तो मुझे ऑलरेडी गिवन ही है 1 माइनस 3/4, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1/4, यानी कि कितनी हो गई हमारे पास 1/2 वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई है, साइन थीटा की। इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कर देती हूँ √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3/4 माइनस 1/4 कितना हो गया 2/4, तो क्या हो गया हमारे पास 1/2। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्या किया है मैंने एक बार और देख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर 1/cos। फिर मैंने न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम लिया, फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आएगा। फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, क्या आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, सेम इसी टर्म को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस। फिर हमने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेपरेट किया, इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, इससे मेरे पास क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पूरे की वैल्यू नीचे मेरे किसके 1 के, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब देखो कॉस थीटा की तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा की मैं क्या कर सकती हूँ √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा की हमारे पास √3/2 का मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस 3/4 आ गया। तो इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ गया 1/4 हो गया, √1/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। क्लियर, अब मैंने क्या किया वैल्यू इसमें पुट कर दी, कॉस थीटा की मुझे पता ही है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की क्या हो गया है 1/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 सेक थीटा 1 माइनस टैन थीटा किसके इक्वल है, देखो 1 कोसेक थीटा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, प्लस 1 सेक को क्या लिख सकती हूँ कॉस थीटा, और 1/1 जो है इसको मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट का सेपरेट है, मुझे एलसीएम लेना है, साइन थीटा ये एज इट इज रहेगा, फिर मैं क्या करूँगी नीचे वाले पार्ट का साइन थीटा इस वाले पार्ट का, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, यानी कि क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कितना हो गया मेरे पास सेपरेट करेंगे तो इसको नीचे वाले ओनली मुझे क्या डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, यहां तक तो सिंपल है। अब देखो मेरे पास क्या है, कभी भी मेरे पास ऐसी फॉर्म हो 1/1/2 तो मैं क्या करूंगी 1/1/2 को क्या करूंगी ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम इसी ही टाइप से
मैं क्या करूंगी इसमें, इस वाले पार्ट को मैं ऊपर लेके जाती हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसको ऊपर लेके गई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे, साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगी, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर और नीचे। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो ये किस में ओपन होगी हमारी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड किससे करेंगे इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारे पास। क्लियर, स्टेप देख लीजिए एक बार दोबारा से, क्या था इसमें स्टेप, हमारे पास जो क्वेश्चन था 1 कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 सेक थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। 1 कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा के इक्वल, तो मैंने ऊपर क्या कर दिया, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 सेक को क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट का मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया दोनों साइड्स। क्लियर, एलसीएम लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, तो साइन थीटा ऊपर ले गई, तो ये क्या हो गया है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, एलसीएम नहीं ले सकते हैं। क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे पड़ेगा, माइनस से ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सेम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो -1 आएगा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, किस में ओपन होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। अब क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमारे पास आंसर आ गया। यही हमारे पास है, ऑप्शन कौन सा था इसमें, ये है हमारे पास ऑप्शन डी इसमें आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin थीटा इक्वल टू 1, 2 sin थीटा 2 थीटा क्या है, इक्वल टू 1 है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। साइन की टेबल में 1/2 किस पे आता है, 30 डिग्री पे आता है, साइन 30 लिख सकती हूँ। क्लियर, तो 2 थीटा हमारा कितना हो गया, 30, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। क्लियर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो साइन थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के। इक्वेशन फर्स्ट, यही तो हमें चाहिए था। और क्या चाहिए, कॉस की पावर 4 थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा हमने तो वैसे ही निकाल दिया, किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें पहले से ही गिवन है, किसके इक्वल हो गई, 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर। अब टेबल में हमें चेक करना है सेक 60 की वैल्यू कितने अपनी डिग्री होती है, यानी कि मुझे cos 60 की पता है कितनी होती है, 1/2। तो उसका जस्ट उल्टा कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 5/8। tan 60 की कितनी होती है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर। cos 45 की कितनी होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो वैल्यू हमें टेबल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही लर्न हो जाएगी। 5/8, 2 2 ज़ा 4 -3 प्लस कितना हो गया, 1/2। 4 के टेबल से ये 2, 5/2 ये आ गया प्लस 1/2 -3। इसको इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 6/2 -3, 3 -3 कितना आ गया, 0। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को इजी बनाने का ट्राई किया करिए कि कैसे, जैसे हमने कैंसिल करा तो क्या हो गया, 5/2 है। सबका एलसीएम एक साथ नहीं निकालना, डिनोमिनेटर में 2 इसके भी आ रहा है तो पहले इसको कर दिया। तो अब हमारा 2 एज इट इज रहा, 5 + 1 क्या कर दिया, 6/2 -3 हमारे पास बचा। तो क्या हो गया, 3 -3 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये आइडेंटिटी तो हमें पता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को इधर भी भेजती हूँ तो भी ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट होगी। अब हमारे पास क्या है, इसमें चेक करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर 1 को मैं दूसरी साइड ट्रांसपोज करूँ तो ये इक्वल टू 1। तो मैं देखने से ही पता चल रहा है कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है। देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू -1। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा -1। इस पार्ट का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा। मैंने एलसीएम ही लिया है। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा, इसको कुछ भी नहीं है तो 1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे मेरे ऊपर आएगा cos स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से इसका एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 1 इंटू 1 1, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 साइन स्क्वायर थीटा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, किसके इक्वल वैल्यू आ गई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते थे। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और इस वाले पार्ट का हम क्या करते हैं, और हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉट 1 के इक्वल होती है। क्यों होती है, tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा। इसको हम डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी को आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो जा करके हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा -1 उसको कन्वर्ट करके करोगे, नहीं तो डायरेक्ट ही है यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इस दोनों मेथड है, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड में कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan a हमारा 3 के इक्वल है, ये गिवन है। देखो हम इसको भी तो 2 tan a बना सकते हैं, कैसे? अब इसमें tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, फिर इस सब की वैल्यू रखोगे तो वो बहुत क्या होगा, लंबा हो जाएगा, बहुत उसमें कैलकुलेशन लंबी होंगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर में और हमारा न्यूमरेटर में कॉज ए से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, +5 cos a अपॉन cos a +6 sin a अपॉन cos a +2 cos a अपॉन cos a। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 4 tan a +5, ये कितना हो गया, 6 tan a +2। अब मैं वैल्यू रखूंगी तो मेरे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। 2 tan a हमारा 3 के इक्वल है, तो tan a कितना, 3/2 के इक्वल हो जाएगा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 4 × 3/2 +5, इसकी जगह 6 × 3/2 +2। क्लियर। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 +5 और ये 3 3 9 +2 11/11, कितनी वैल्यू आ गई, 1 के इक्वल। कितना इजी रहा इस टाइप से करने से। चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, tan a हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, फिर इसमें सारी वैल्यू पुट करते चलो, sin a की निकालो, फिर उसकी क्या होगी, सारा जो है वो मेथड करो, उससे भी हो जाएगा। पर इससे क्या हो गया, मेरे पास कैलकुलेशन है, अगर मैंने कॉज ए से डिवाइड कर दिया तो कैलकुलेशन मेरे पास क्या ईजी आ गई। तो मेरे पास tan a हमारा 3/2 के इक्वल हो गया, तो 3/2 मैंने रख दिया। तो ये मेरे पास 6 × था 3/2, ये मेरे पास कितना 11/11 कितना 1 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 sec स्क्वायर थीटा +3 sec स्क्वायर 3 cosec स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा। इफ थीटा हमारा कितना गिवन है, हमारे पास 45 डिग्री है। 2 × sec स्क्वायर 45 +3 × cosec स्क्वायर 45 -2 sin 45 cos 45 sec स्क्वायर 45। sec 45 की वैल्यू हमारे पास, cos 45 की पहले चेक करो कितनी होती है, 1/√2। तो हमारे पास इसकी कितनी हो जाएगी, 2 × √2 का होल स्क्वायर। sec cos का उल्टा होता है, +3 × cosec 45 sin 45 की 1/√2। तो हमारे पास क्या होता है, cosec जस्ट उल्टा ही होता है, √2 का होल स्क्वायर -2 × sin 45 की 1/√2 cos 45 की 1/√2। क्लियर। अब हमारा क्या हो गया, √2 का होल स्क्वायर 2 +3 × √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस √2 2, ये कैंसिल ही हो गए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1। 2 2 ज़ा 4 +3 2 ज़ा 6 माइनस 6 + 4 10 - 1 कितना हो गया, हमारे पास है 9। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। क्लियर। कुछ नहीं करा है, sec 45 की वैल्यू रख दी है, cosec 45 की वैल्यू रख दी है। मैंने कैसे रखी, मुझे कैसे याद है कि cos 45 की 1/√2 होता है, और cosec क्या होता है, cos का रिवर्स होता है। तो cos की क्या होगी, √2 हो जाएगी। cosec क्या होता है, sin का रिवर्स होता है। sin 45 की डिग्री 1/√2, तो उसकी कितनी होगी cosec की, √2। तो डायरेक्ट है, मैंने एवेल्युएट कर दिया है, √2 का होल स्क्वायर 2, √2 का 2, 2 2 ज़ा 4 +3 2 ज़ा 6 -1। तो 4 प्लस जो हमारा है 6 10 हमारा -1 आ जाएगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin थीटा + cos थीटा √3 है, तो हमें किसकी, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है तो यानी कि मेरे पास ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है। क्लियर। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए तो मैं क्या करती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ।
स्क्वायरिंग बोथ साइड से करने से क्या हो गया है मेरे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा √3 का होल स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। यही तो मुझे निकालना था। मुझे कैसे पता चला कि ये आइडेंटिटी निकालनी है, मुझे ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, यहाँ पे a भी आता है, तो मैं इवेल्युएट भी इसी टाइप से करूँ कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बस मुझे क्या पता करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन अल्फा 1/√2 कॉट बीटा √3 साइन अल्फा। देखो मुझे ये ट्राई करना है कि अल्फा हमारा कितने डिग्री होना चाहिए। साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है, 45, तो अल्फा मेरा कितना हो गया 45 डिग्री। कॉट बीटा, बीटा कॉट की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 30 डिग्री पे आता है, तो बीटा मेरे पास कितना हो गया 30 डिग्री। यही तो मुझे वैल्यू निकालनी थी। अब कोसेक अल्फा, कोसेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। साइन 45 1/√2 होता है, 2 होता है, तो क्या कोसेक 45 कितना हो जाएगा √2, ये वैल्यू हो गई, प्लस कोसेक 30, साइन 30 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, जिसका जस्ट रिवर्स, तो 2 प्लस √2, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sec a इंटू 1 प्लस साइन a इंटू sec a माइनस tan a, मुझे किसके 1 के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर। sec a को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/cos a इंटू 1 प्लस साइन a। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है, जो भी टर्म होती है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, उससे क्या होता है हमारा क्वेश्चन इजी होता है। sec को 1/cos a माइनस साइन a अपॉन कॉस ए। उसके बाद जहां जहां फ्रैक्शन देखे वहां वहां क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको तो एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस वाले पार्ट का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब करने से मेरे पास क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म हो गई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस ए मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। नीचे क्या आ गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर से 1। क्लियर। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, साइन कॉस में। तो मैंने किस सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया 1/cos a, 1 प्लस साइन ए एज इट इज। सेकंड स्टेप में क्या किया है, sec a माइनस tan a 1/cos a माइनस साइन tan a किसके, साइन a माइनस cos a। ये वाली टर्म में तो कुछ एलसीएम ले ही नहीं सकते, ये तो हमारे पास एज इट इज रह गई। यहाँ पे मैंने क्या किया, cos a हमारा नीचे 1 माइनस साइन a अपॉन cos a, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म आ गई, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। ऊपर वाले को तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया, नीचे वाले को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर ए के, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। आंसर क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन की पावर साइन थीटा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, बहुत जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 कभी भी दे दिया जाए और हमारे पास क्या साइन की पावर किसी की वैल्यू पूछी जाए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूं, कॉस थीटा को दूसरी साइड ले जाऊं, कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है इसमें, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा हमारा किस डिग्री पे होता है, जहां पे ऐसी टेबल देखो जहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है इक्वल होते हैं, ओनली 1/√2 पे होते हैं। 1/√2 कब आता है, जब थीटा हमारा क्या होता है 45 डिग्री होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हो, कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में ले आओ, यहाँ पे क्या बच गया 1, tan थीटा 1। अब
जो है tan की टेबल देखो, वहां पे 1 कितने डिग्री पे आता है, 45 डिग्री पे। तो ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे पता चल गया है थीटा मेरा 45 डिग्री है, तो साइन की पावर 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 का पावर 4। कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2 इसकी पावर 4। ये मेरे पास √2 इंटू √2 2 2 4, ये कितना आ जाएगा 1/4। कैसे किया, √2 इंटू √2 4 टाइम्स, ये कितना 2, ये कितना 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरा कितना आ जाएगा 4। अब 4 मेरे पास एलसीएम, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/4 कितना हो जाएगा, और 1/2। क्लियर, इस टाइप का पैटर्न बहुत देखने को मिलता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 जहां भी दिख जाए तुम्हारा थीटा मेरा क्या होगा 45 डिग्री, जो भी वैल्यू पूछी जाए वहां पे पुट कर देना है। इसको डायरेक्ट हम आइडेंटिटी में कोई मतलब नहीं है खोलने का। क्लियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस फर्स्ट स्टेप में हमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ए लिख देते हैं, ए है तो क्लियर, कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में कॉज ए कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए -1। देखो साइन ए अपॉन कॉज ए tan ए के इक्वल हो रहा है, यानी कि हमें ये दो पार्ट ऐसे पार्ट में कन्वर्ट करना है जैसे कैंसिल हो जाए। या तो हमारे पास ऐसे करो, साइन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ओनली 1 के इक्वल मैंने ये रख दिया है, -2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ए। इसमें भी मैं यही स्टेप करती हूँ, ए लिख दो जहां जहां थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर, इसको 1 को ब्रैकेट में, प्लस कॉज स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए, माइनस का 2 sin स्क्वायर ए प्लस का 2 sin स्क्वायर ए, तो किस में हो जाएगा, माइनस का कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ मैं इसको। क्लियर, अपॉन कॉज ए, 2 cos स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, माइनस अगर बाहर है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। क्लियर, 2 cos स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए, डायरेक्ट लिख देती हूँ cos स्क्वायर ए, माइनस है बाहर है ब्रैकेट में तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये कैंसिल तो हो गई, यही तो मुझे करना था बस, साइन ए अपॉन कॉज ए क्या हो गया tan ए के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। या फिर इसका दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, जो साइन स्क्वायर को 1 - कॉज स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कर सकते हो। या फिर 1 को क्या करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए कन्वर्ट करके करो। क्लियर, ऐसे कन्वर्ट करना है कि जिससे मुझे ये कैंसिल करने पड़े, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, tan ए के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन अल्फा √3/2 कॉस बीटा √3/2। 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो tan बीटा की वैल्यू क्या बताओ। देखो डायरेक्ट इसको ये मत कर देना कहीं साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा, गलत हो जाएगा। क्या करना, पहले हमें चेक करना है कि अल्फा हमारा कितना डिग्री हुआ। ये हमारे पास है tan बीटा की वैल्यू पूछी है, पहले तो हमें इसको सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास है साइन अल्फा और मेरे पास है साइन बीटा, मुझे पता होना चाहिए। उसके लिए देखो मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा इसमें tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पूछी है, सॉरी tan अल्फा tan बीटा। क्लियर, तो मुझे या तो अल्फा और बीटा मुझे पहले निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे मत कर देना, साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा करोगे तो ये हमारे पास tan अल्फा या बीटा आ जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, √3/2, साइन की टेबल में चेक करेंगे कितने पे आता है, 60 डिग्री पे। तो अल्फा मेरे पास कितना हो गया 60 डिग्री। सेम ऐसे ही कॉस बीटा, कॉस के √3/2 कितने डिग्री पे आता है हमारे पास, 30 डिग्री पे। तो बीटा मेरे पास कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर, अब मैंने निकाल दिया, तो tan 60 अल्फा की जगह 60 रख दिया, बीटा की जगह मैंने क्या रख दिया 30 डिग्री। tan 60 √3,
tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला स्टेप यही होना चाहिए, पहले तो हमें 32 डिग्री वो 3/√3/2 चेक करना है कि किसके टेबल में, साइन के टेबल में √3/2 किस डिग्री पे आता है। क्लियर। ऐसे ही बीटा के लिए चेक करना है, कॉस की टेबल में √3/2 किस डिग्री पे आता है, वो हमारा 30 डिग्री पे आता है। तो अल्फा और बीटा निकाल दिया मैंने, अब इसमें पुट कर दो tan 60 tan बीटा, tan 60 की वैल्यू √3 और tan बीटा की 1/√3, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 5 tan 60 √3 साइन स्क्वायर 60, देखो मैं डायरेक्ट ही पुट कर सकती हूँ 1, इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तब भी कर भी सकते हो। साइन स्क्वायर 60 √3/2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, cos 60 tan 30 की वैल्यू 1/√2, 5√3 √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1, मैंने डायरेक्ट भी 1 भी पुट करती तब भी मेरे पास 1 आता, और ऐसे किया है तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कैसे भी कर सकते हो उसको। कितना हो गया 5√3, कितना हो गया 3 + 1 4/4, एलसीएम लिया 1/√3। क्लियर। अब क्या करूँगी 5√3, अब √3 को ऊपर लेके जाना है, ये तो कैंसिल हो गया √3/1, तो कितना हो गया 5 × 3, √3 और √3 3 to 5, तो कितना आ गया हमारे पास 15 आंसर आ गया। क्लियर है। इस पे मल्टीप्लाई करके इसको 1/√3 में कन्वर्ट मत कर देना, इसको क्या करोगे √3/1, ये जो है यहाँ पे चेक ध्यान रखना डिवाइड में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। CBSE 2024 में पूछा जा चुका है। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, पहला स्टेप साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने का, सेक थीटा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा किसको, कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा। अब मेरा एलसीएम साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लें कॉस थीटा साइन थीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी, इनका एलसीएम तो डायरेक्ट लेना आ गया होगा। कॉस थीटा साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, तो क्या बचा मेरे पास साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यही होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसकी पूरी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/cos थीटा साइन थीटा। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल करने हैं क्योंकि सब में मल्टीप्लाई का साइन है, साइन थीटा और ये मेरे पास साइन थीटा, 2 साइन थीटा और स्क्वायर कैंसिल कर दिए, कॉस थीटा ये क्या होता है कॉस स्क्वायर से ऊपर कॉस स्क्वायर, तो मेरा क्या हो गया 1 के इक्वल था, प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया। कुछ नहीं, फर्स्ट वैसे कुछ भी आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, फर्स्ट स्टेप होगा साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करने का, सेकंड स्टेप होगा इसका एलसीएम लेने का। एलसीएम लोगे वहीं से हमें पता चल जाएगा कि आई कौन सी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके फिर वो कैंसिल कर देना है। तो हमारा पास क्या होता है, जो भी आरएचएस में प्रूव करने के इक्वल पूछा जाता है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो प्रूफ हो ही जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में और क्वेश्चंस हम लाएंगे, आज तक के लिए इतना ही। Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.